स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर को जोड़ते हैं। योगेंद्र हैं फरीदाबाद से। योगेंद्र जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। नमस्कार सर। सर मैं जैन इरिगेशन के 40,000 शेयर्स को होल्ड कर रहा हूँ और एट द 40 रुपीज। तो अब उसका नियर अबाउट प्राइस 50-51 चल रहा है और बहुत ही अच्छा अप मूव दिखा रहा है। तो मैं थोड़ा सा और इसको होल्ड करके रखना चाहता हूँ, तो क्या रहेगा सर? चलिए आपको बेहतर राय हम दिलवाते हैं। और पहले तो बधाई आपको कि आपने अच्छी मात्रा में ये स्टॉक लिया और बड़े अच्छे लेवल पर ये स्टॉक लिया। आज भी हम देखें तो ये स्टॉक जो है वो लगभग 3% जो है यहाँ पर भागता हुआ, लगभग 5 दिनों में भी हम देखें तो अच्छा मूवमेंट यहाँ पे नजर आया। एक महीने में भी इसने लगभग 24% तक की उछाल देखी है। तो निमेश जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश में। निमेश ज़रा बताएं क्या होगी जैन इरिगेशन पे सलाह। फिलहाल अच्छा इनको यहाँ पर मुनाफा मिला है, लेकिन ये थोड़ा और होल्ड करना चाहते हैं, तो उस पर एक नजरिया चाहते हैं। देखिए, एज ए कंपनी वाइज देखिए तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है और अगर हम लोग हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के परफॉर्मेंस के अंदर हम लोगों ने काफी वॉलेटिलिटी देखी है। कंसिस्टेंसी जो है वो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कहीं देखने को मिल नहीं रही। अगर आप बैलेंस शीट की क्वालिटी की बात करें तो एक पुअर बैलेंस शीट क्वालिटी हम लोग जो है इसको टर्म्स कह सकते हैं। रिटर्न रेशियो भी जो है वो काफी पुअर है। तो मेरी मानना यह है कि ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने एक अच्छे लेवल पे एंट्री की और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। नॉर्मली एग्रीकल्चर या एग्री रिलेटेड सेक्टर रहता है वो ये क्वार्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है, फिर पूरे साल जो है वो एक साइड में रह जाता है। तो मेरी मानना है कि आपको एक लेवल पे स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशन के अंदर रखिए और जहां पर भी वो ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक के अंदर मैं होल्ड करने का रेकमेंड नहीं दे रहा हूँ। टेक्निकल स्ट्रक्चर वाइज जो है मेरे दूसरे गेस्ट है उससे आप व्यू ले सकते हैं, बट फिलहाल मेरा व्यू जो है वो कॉशियस है ये काउंटर के अंदर। और मैं आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो एक बार होल्ड करने की राय जरूर से देता हूँ। ये आपको एक विस्तृत नजरिया यहाँ पर आता हुआ और आप उस हिसाब से अपना कोई फैसला तय करें। चलिए एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे और लौटेंगे तो आपके सवालों पर फिर से हम चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चलिए कुछ और भी सवालों को हम शामिल करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार पीवीआर के स्टॉक पर एक बार नजर डाल लेते हैं। स्टॉक इस वक्त अपने हाईज के आसपास कारोबार कर रहा है। स्टॉक ने आज अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया और पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार अप ट्रेंड बना ही हुआ है। करीब 19% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। और जैसे कि प्रशांत उस दिन बात भी कर रहे थे कुछ दिन पहले, जब गदर और ओ माय गॉड के रिलीज का रिव्यू जब हम कर रहे थे, तो मुझे याद है प्रशांत आपने ये चीज़ हाईलाइट भी की थी कि कारोबार के लिहाज से ये पीवीआर जैसी कंपनियों के लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि कुछ जो डेटा आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 13 अगस्त को ही सबसे अधिक कारोबार हुआ है। करीब 40 करोड़ की टिकट की बिक्री हो चुकी है 13 अगस्त को ही, और अभी 14 अगस्त भी बाकी है, 15 अगस्त भी बाकी है। ये लॉन्ग वीकेंड था जिसको कि लोग एंजॉय कर रहे हैं और गदर 2 और ओ माय गॉड 2 जैसी मूवीज यहाँ पर एंजॉय की जा रही है। स्टॉक अब 3% ऊपर आ चुका है। एक बार इस पर राय ले लेते हैं हम। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट मौजूद हैं। अमोल, आप सजेस्ट करिए, पीवीआर शानदार तेजी अपने हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है, अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो क्या ये सही समय है? और किसी ने अगर ट्रेडिंग का नजरिया हो इस स्टॉक पे तो क्या अभी थोड़ा मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए और तेजी के लिए बने रह सकते हैं? पूजा जी नमस्ते। आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। बहुत दिनों के बाद स्टॉक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, तो ट्रेंड अगर मैं शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में देखता हूं तो डेफिनेटली स्ट्रांग ही है। और अगर कोई मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखता है तो होल्ड करना चाहिए। बट अगर कोई शॉर्ट टर्म है जो स्विंग के लिए बेनिफिट्स लेना चाहता है तो यहाँ पे एक बुक पार्शल कर सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेच है स्टॉक को। स्टॉक 1400 से 1700 तक कंसिस्टेंटली रैली किया है और मार्केट टेक्सचर ओवरऑल थोड़ा सा वीक है। इसके लिए टेक्निकल करेक्शन आ सकता है जो 1600 1620 तक आ सकता है, बट लार्जर टेक्सचर अच्छा है। बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटेजी आई थिंक वर्क हो सकती है स्टॉक में। तो ओवरऑल फॉर्मेशन अच्छा है, बट एक टेम्पररी पॉज स्टॉक ले सकता है।
ठीक है। तो ये है राय पीवीआर पर। ओवरऑल फॉर्मेशन अभी भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, इस पर हमारी नज़र रहेगी आगे भी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस की चैंपियन। और स्नेहा सेठ हमारे साथ मौजूद हैं रणनीति बताने के लिए। स्नेहा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आज क्या रणनीति शेयर करेंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें मार्केट में थोड़ा सा आज वीकनेस है और मुझे सेल साइड पे यूपीएल काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो रिसेंटली लास्ट 2 मंथ से एक स्टॉक करेक्शन भी कर रहा है और अगर आप देखें तो 590 से लेके 600 के आसपास एक सपोर्ट था जो कि काउंटर ने ब्रीच किया है। तो मुझे लगा यहाँ से और करेक्शन आ सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि इसमें 580 की पुट बाय करके चले। 8.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे ही लॉन्ग करना है इसमें 580 की पुट। और स्टॉप लॉस उसमें 4.75 का रहेगा। टारगेट इसमें 14 तक के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो मैक्सिमम लॉस कैन बी अराउंड 4,875 और अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो दैट विल बी अराउंड 7,150। ठीक है, तो ये है स्नेहा सेठ की रणनीति। यूपीएल की 580 की पुट 8 से 8.5 रुपए पर खरीदें और इसके साथ ही बाकी रणनीति भी आपको सुझाती हुई स्नेहा जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा जी हमसे जुड़ने के लिए और ये अहम राय ऑप्शन की दुनिया में बताने के लिए। चलिए अगले जो दर्शक हैं उनका सवाल हमारे पास आ चुका है, वो ले लेते हैं। भरत हैं गुजरात से और इनका सवाल है एसजेवीएन के इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं और 41 रुपए के भाव पे इन्होंने एसजेवीएन का स्टॉक खरीदा है। फिलहाल मुनाफे में है, इनके लेवल से काफी ऊपर। चलिए बात करते हैं अब इस पे। निमेश जरा बताएं एसजेवीएन में क्या करना चाहिए? 41 के भाव पे लिया हुआ है इन्होंने। देखिए मेरी राय है कि एसजेवीएन के अंदर ये क्वार्टर जो है क्वार्टर 1 वो काफी अच्छा, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 काफी अच्छा रहने की उम्मीद है क्योंकि कंपनी का बेसिकली जो बिजनेस मॉडल देखें तो हाइड्रो पावर बिजनेस जो है वो कंपनी के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉलेशन और रहता है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी पीएसयू के अंदर हम लोग काफी अच्छा रनअप देख रहे हैं। तो एसजेवीएन के अंदर भी अभी वैल्यूएशन के हिसाब से अगर बात करें तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अच्छा है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी रहता है 72% के आसपास का। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो है वो एक स्पेस है अभी आगे मोमेंटम के अंदर, पर फिर भी ऑलरेडी एक रैली आ चुकी है। तो मेरी राय ये बनेगी कि आप 50 के स्टॉप लॉस है ये काउंटर के अंदर होल्ड कीजिए और ऊपर में 65 या 70 के आसपास अगर कुछ लेवल दिखते हैं तो वहां पर एक बार रिव्यू करके प्रॉफिट बुक करने का प्लान कर सकते हैं। बट फिलहाल मेरा व्यू अभी बुलिश है और एक क्वार्टर के लिए मैं इसको होल्ड करने का सलाह देता हूँ। जरूर से 50 का स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो ये है राय एसजेवीएन पर। कुछ देर पहले स्टॉक में एक अच्छी तेजी भी थी लेकिन अभी स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है एसजेवीएन का। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं शिव सिंह जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप और किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम मेरा तो स्टॉक तो 2 है लेकिन पहले तो एनडीटीवी पे राय चाहिए मुझे। हेलो, ठीक है, बताइए। एनडीटीवी पे है 72 जी शेयर सवाल है। पूछिए। एनडीटीवी पे 72 शेयर है 228 की प्राइस पे और आईओबी है ओके 124 शेयर है। 228 पे आईओबी है 124 शेयर है 29 रुपए के भाव पे। ठीक है, चलिए दोनों ही स्टॉक पर आपको राय दिलवा देते हैं। एक और बात बताइए कि इन दोनों स्टॉक को आप समय कितना दे सकते हैं? दे सकता हूँ मैं साल भर, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल। ओके, ठीक है। निमेश आप सजेस्ट करिए। पहले तो एनडीटीवी पर राय दीजिए। स्टॉक में हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, एक दायरे में ही है, ज़्यादा कुछ एक्शन दिखा नहीं और ये भी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में ही है। इनके खरीद के काफ़ी पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। ये 1-1.5 साल के लिए क्या ये सही चुनाव होगा या फिर स्विच कर ले निवेश को? देखिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं तो रिसेंटली हमने देखा है कि अदानी ने जो है वो टेक ओवर किया है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक साइडवे रेंज के अंदर चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में जब तक एक रेंज का ब्रेकआउट नहीं आता है, ऊपर में 240 जो है वो एक लेवल है कि जिसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा
फिर बाद में एक मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो अभी कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा है, कितना टाइम कंसोलिडेशन चलेगा वो कहना अभी डिफिकल्ट है। मेरा भी यही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए रेडी है तो नीचे की तरफ 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कीजिएगा, और 240 के ऊपर निकलता है फिर स्टॉक के अंदर जो है वो मोमेंटम बनेगा। तो फिर अगर आपको होल्ड करने की सलाह है 200 की स्टॉप लॉस। ओके ठीक है, तो ये है एनडीटीवी पर राय। आईओबी पर भी सजेस्ट करिए। 124 शेयर्स हैं, 29 पर इन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक पे लिया था। अमूल आप राय दीजिए, यहाँ पर इनको हल्का मुनाफा हो रहा है, बहुत ही हल्का मुनाफे में है ये, लेकिन ये स्टॉक भी आपको चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं इसके, और तेजी के लिए भी बने रह सकते हैं या फिर यहाँ से भी निकल जाएं? नहीं, आई थिंक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्टॉक फ्लक्चुएट हो सकता है, थोड़ा सा करेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि लास्ट फ्राइडे अच्छा खासा एक रैली हुआ था। बट उसका अगर मैं डेली और वीकली स्ट्रक्चर देखता हूँ तो काफी प्रॉमिसिंग है। तो मेरे ख्याल से एक माइनर डिप्स आ सकते हैं स्टॉक में, बट ओवरऑल अगर फॉर्मेशन देखे तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 32, 33, इवन 33 के आगे भी अगर मीडियम टर्म में देखता हूँ तो वहां तक जाने के चांसेस है। तो फॉर्मेशन काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि ये नियर टर्म में थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, बट मीडियम टर्म में एक अच्छा कंसिस्टेंट रैली दे सकता है स्टॉक। ठीक है, तो ये है आईओबी पर राय आती हुई अमोल जी की ओर से। चलिए अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। तेजस हैं गुजरात से। तेजस नमस्कार, पूछें अपना सवाल। सर नमस्ते सर। हेलो जी जी, पूछें अपना सवाल। सर, मेरे पास जेन टेक्नोलॉजी के 250 शेयर है सर, 350 का प्राइस है सर। तो सर लेवल एक बार फिर बताएंगे। सर जेन टेक्नोलॉजी का है, मेरे 250 शेयर है सर। हाँ, किस प्राइस पे लिया आपने? 450 सर। 450, ठीक है। हाँ, तो अभी सर इसको होल्ड करना चाहिए या सर क्या करना चाहिए सर? ठीक है ठीक है, पहले तो आपको बधाई, क्योंकि बड़े अहम लेवल पे आपने लिया और दुगने से ऊपर इस वक्त आपको ये मुनाफा देता हुआ, और आज भी हम देख रहे हैं स्टॉक 5% ऊपर है। चलिए इस पे एक एक्सपर्ट राय निमेश जी से लेते हैं। निमेश जी, क्या होगी जेन टेक्नोलॉजी पे आपकी राय? बहुत अहम लेवल पर इन्होंने लिया, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, 400 450 के लेवल पर, और आज भी स्टॉक 5% ऊपर। देखिए, जेन टेक्नोलॉजी के अंदर अभी वैल्यूएशन के हिसाब से काफी महंगा स्टॉक बन गया है, और अब पीई की बात करें तो अराउंड 92 के पीई के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से पिछले क्वार्टर के अंदर हमने स्टॉक का परफॉर्मेंस देखा था, डेफिनेटली एक ग्रोथ था, बट प्रॉफिटेबिलिटी में मार्च क्वार्टर के अंदर 25 करोड़ का प्रॉफिट था और जून क्वार्टर के अंदर 67 करोड़ का प्रॉफिट है। तो एक डेफिनेटली 2 टाइम्स से ज्यादा एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ है, तो स्टॉक के अंदर रैली आ चुका है। बट मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी पॉजिटिव न्यूज है ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं। सलाह यही बनेगी कि ऊपर की तरफ जो अगर बात करें तो रिसेंटली स्टॉक ने 870 के आसपास जो है एक हाई बना के करेक्शन दिया था, अभी 826 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की मैं राय देता हूँ। ऑलरेडी आपकी जो कैपिटल है वो डबल हो चुकी है, तो मेरा भी यही बनता है कि आप एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करके आपकी जो कैपिटल है वो निकाल लीजिए, और बाकी की पोजीशन जो है उसके अंदर आप होल्ड कर सकते हैं। ओके ठीक है, ये है जेन टेक्नोलॉजीज, और पिछले एक महीने में ही स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली है। ड्रोन बनाने वाली कंपनी है ये, ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, और ये एक महीने का ही रिटर्न देखिए शानदार है। 800 के पार अब स्टॉक निकल चुका है, अपने हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इस स्टॉक पर ये रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हमें आया है लखनऊ से राज शर्मा जी का। ट्विटर पर सवाल है इनका, और इनका सवाल है जोमेटो पर। 650 शेयर्स इन्होंने 101 पर लिए हुए थे। एक बार देखना होगा ये कब की खरीदे, क्योंकि बात तो नहीं हो पाई है इनसे। और स्टॉक ने 100 के लेवल्स भी अभी हाल फिलहाल में तो नहीं छुए, इसका मतलब काफ़ी पुरानी खरीद लग रही है इनकी। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक में पिछले कुछ समय से रिकवरी भी शानदार दिखाई है। कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई हैं यहाँ पर, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे कुछ फॉरेन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी, और 100 रुपये के ऊपर के टारगेट्स जोमेटो के लिए देख रहे थे। उसी के बाद हमने देखा स्टॉक में अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है। तो नुकसान की भरपाई तो इनकी अच्छी खासी हो चुकी है, बट अभी भी लॉस में ही है। निमेश, आपसे समझना चाहेंगे जोमेटो पर फंडामेंटल व्यू आपका क्या बन रहा है? आपको भी लग रहा है क्या कि जल्द ही ये स्टॉक 100 रुपये के पार जाता हुआ नजर आएगा, या फिर थोड़ा और समय लग सकता है इसमें? और अगर ये होल्ड करते हैं तो कब तक इनके नुकसान की भरपाई हो सकती है?
देखिए जोमेटो का रिसेंटली 100 रुपए के ऊपर गया था 4 दिन पहले की अगर बात करें तो वहां पर 102 का 103 के आसपास का एक हाई बना के अभी 92 के आसपास चल रहा है। सेंटिमेंट है वो डेफिनेटली जोमेटो के शेयर के अंदर चेंज हुआ है और जिस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और फेस्टिव सीजन आ रही है तो बट ऑब्वियसली जो है वो ऑर्डर बुकिंग जो है वो इंक्रीज होगी। नॉर्मली फेस्टिव सीजन के अंदर हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर बुकिंग जो है वो बढ़ती है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर एक रैली आ चुकी है। अब जो टाइम पीरियड आएगा वो कंसोलिडेशन का टाइम पीरियड आएगा। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए व्यू मेरा जो है वो बुलिश है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कॉशियस व्यू है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोग जो रिजल्ट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी आई है और वो कंटिन्यू रहेगी तो आने वाले दिनों में हम लोग 120 125 के आसपास के लेवल जोमेटो के अंदर देख सकते हैं। तो व्यू फिलहाल बुलिश है और मैं उसको होल्ड करने की सलाह देता हूँ। आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट काफी ट्रेंड डिसाइडर होगा तो लेट्स सी क्या आता है रिजल्ट के अंदर। बट फिलहाल व्यू बुलिश है और मैं होल्ड करने का राय देता हूँ। 125 का टारगेट प्राइस 1 से 2 क्वार्टर में आ सकता है। राइट हाँ सही कहा आपने। अभी कुछ दिन पहले ही 100 रुपए के ऊपर गया था ये स्टॉक और मेरे ख्याल से उन्हीं लेवल पर इन्होंने एंट्री ले ली है, थोड़े ऊपरी लेवल पर, जिसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। लेकिन जल्द ही ये कंसोलिडेशन फेज से बाहर आएगा। दूसरी तिमाही के नतीजों का वेट करिए और 125 के लेवल्स अगले टारगेट दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में, तो बने रहने की राय आपको होगी। चलिए एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके कुछ और भी सवालों को शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और लगातार नतीजों पर हम मैनेजमेंट से चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी में नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वाटेक वाबा के ग्लोबल हेड बिजनेस डेवलपमेंट रजनीश चोपड़ा जी। रजनीश जी बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। अगर हम नंबर्स को देखें, नतीजों को देखें तो ओवरऑल इसे मिक्स नंबर ही कहे जाएंगे शुरुआती तौर पर। रेवेन्यू जो है वहाँ पर एक कमी देखी गई है क्योंकि हम यूरोपियन कारोबार में एक धीमापन देख रहे हैं। फिर भी आपके नज़रिए से कौन से और फैक्टर्स हैं इसको लीड करने वाले इस डिक्लाइन की अगर फैक्टर्स में देखें, और फिर अगर हम FY24 के टॉप लाइन ग्रोथ आउटलुक को समझना चाहें तो वो क्या होंगे? See, as far as FY24 कंसर्न है, जहां तक हम कोविड के बाद से हम कोई आगे गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन जितना हमारा ऑर्डर बैकलॉग देख रहे हैं उससे ये बात बहुत एविडेंट है कि हम आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जब हमारा एग्जीक्यूशन पेस बढ़ेगा तो हमारा जो टॉप लाइन है वो भी ग्रो करेगा। जो फर्स्ट क्वार्टर में आपने देखा कि थोड़ा सा डिप है टॉप लाइन में, वो मेजरली 2 रीजंस की वजह से है। फर्स्ट ये था कि हमारी कुछ यूरोपियन एंटिटीज हैं जो कि हमने डाइवेस्ट कर दी और यूरोप इन स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो उसमें से एक म्यूटेड ग्रोथ ही हमारे पास आ रही है। द सेकेंड रीजन इज हमारे जो 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि EPC हैं, एक डिसैलिनेशन प्लांट है 400 MLD का चेन्नई में और दूसरा एक लार्ज STP है बांग्लादेश में। उसमें अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी आप देखेंगे कि उसमें हमारी टॉप लाइन भी ग्रो करेगी, लेकिन डेफिनेटली हमारा जो फोकस है वो बॉटम लाइन पे रहेगा। हमने कुछ क्वार्टर से क्लियरली आपको बताया है कि हमारा एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट के हिसाब से हम आने वाले टाइम में स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में EP प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे, जो कि हमको बेहतर मार्जिन और बेहतर कैश फ्लो देता है। और जहां तक इंडिया का सवाल है उसमें हमारे पास काफी अच्छा ऑर्डर बैकलॉग है। तो आने वाले क्वार्टर्स में आप देखेंगे और इस फाइनेंशियल ईयर में भी हमारा जो ग्रोथ है टॉप लाइन और बॉटम लाइन का, दैट इज मोर देन विजिबल। मार्जिन की आपने बात की सर, मार्जिन को लेकर थोड़ा और आपसे व्यू लेना चाहेंगे। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देखें तो हल्की सी यहाँ पर नरमी मार्जिन के फ्रंट पर देखने को मिली है। गोइंग फॉरवर्ड आप किस तरह के नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्जिन में, और 24 के लिए जो आपने डबल डिजिट एबिटा मार्जिन की गाइडेंस दी थी, क्या उस पर आप अभी भी मेंटेन हैं, स्टिक हैं? डेफिनेटली हम इस साल में आप देखेंगे कि हम डबल डिजिट अचीव करेंगे। आप अगर पैट को देखें हमारा, तो पैट में देयर इज अ सब्सटैंशियल ग्रोथ। अगर आप एबिटा में बोल रहे हैं तो इट्स ऑलमोस्ट नियरिंग डबल डिजिट और
डबल डिजिट जो हमने बोला था आने वाले टाइम में आप देखेंगे हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, well, they will be pretty happy with our focus on margins and profitability. ठीक है रजनीश जी, अगर हम ऑर्डर बुक को देखें तो ये 12,500 करोड़ की है। अब अगर अब रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें और गाइडेंस जो है वो ऑर्डर इनफ्लो के हिसाब से समझें तो उस पर क्या कहेंगे आप? किस तरह का नजरिया बनता है? जैसे आपने अभी बोला कि हमारी ऑर्डर पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। अगर आप उसमें प्रोडक्ट मिक्स देखें, हमारा O&M की ऑर्डर पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, जिससे हमें क्लियर कट प्रेडिक्टेबिलिटी, विजिबिलिटी मिलती है रेवेन्यू की। और डेफिनेटली हमारा एक एंडेवर रहेगा कि हम आने वाले टाइम में O&M का रेवेन्यू भी टोटल पाई में बढ़ाएं। और हमारा नियर टर्म में हम सोच रहे हैं कि हमारा 20% जो रेवेन्यू है वो O&M से आना चाहिए, जिससे टॉप लाइन एज वेल एज मेन ये मार्जिन का बिजनेस है, उस पे हम फोकस करेंगे। जहां तक बैलेंस ऑर्डर बैकलॉग की बात है, वो एवरेज 2 से 3 साल में हमें ये सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, जहां तक ईपी और ईपीसी का सवाल है। और आने वाले टाइम में हम बहुत एक्टिवली बिड कर रहे हैं। हम 1000 से 1500 करोड़ ऑर्डर्स में काफी वेल प्लेस्ड हैं और करीब हम 5 से 6000 करोड़ की हमारी एक्टिव बिडिंग इस टाइम चल रही है। तो हमें लगता है कि इस साल में भी जितना हम एग्जीक्यूट करेंगे उससे ज्यादा ऑर्डर इनटेक हमारा रहेगा, जिससे हमारा ऑर्डर बुक जो है वो मार्च 23 के हिसाब से और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि आने वाले टाइम्स में भी आपको जो ग्रोथ की विजिबिलिटी है बहुत क्लियर हो जाएगी। तो शुक्रिया करेंगे रजनीश जी हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ शो को भी अब हमें विराम देना होगा। अपने दोनों एक्सपर्ट निमेश जी और अमोल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आम इन्वेस्टर्स से उनको आपने अहम सलाह दी, और इसके साथ ही शो में खास चर्चा में भी आप शामिल हुए। मुझे और मेरी सहयोगी पूजा को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।